एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। और आज काफी दिन बाद मैं व्लॉगिंग कर रहा हूं क्योंकि कंटेंट क्रिएशन की वीडियो भी थोड़ी बहुत मैं यूट्यूब में डालने लगा हूं, तो कंटेंट क्रिएट भी करता चलूंगा और व्लॉगिंग भी। एक्चुअली है क्या, दीपावली आ रही है, 24 तारीख को दिवाली है। उस वजह से इस समय प्रेशर बहुत ज़्यादा है काम का। कंपनी से काफ़ी ऑर्डर लगे हुए हैं, तो पूरा दिमाग वहीं पे लगा हुआ है, प्रोडक्शन पे लेकर के और सेल्स को लेकर के और परचेज को लेकर के सब चीज़ों को मेंटेन करके चलना पड़ता है। बहुत ज़्यादा वर्कलोड पड़ रहा है। दीपावली का समय है, दिवाली का, तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। 2 ट्रक माल उतर रहा है फैक्ट्री में, क्योंकि हम लोगों को दिवाली के पहले स्टॉक करके चलना पड़ता है रॉ मटेरियल का। तो वो स्टॉक के वजह से आज ही के दिन जो ऑर्डर प्लेस करे थे पहले, वही ऑर्डर आज के दिन आ गए। जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो अलग अलग स्टेट से आता है, कहीं गुजरात से आता है, कुछ आपका हरियाणा से आता है, कुछ दिल्ली से आता है। तो वो मटेरियल जो आता है वो आज ही के दिन सारे ऑर्डर आ गए। तो 2 ट्रक तो आज ही आ गया, कल कुछ उतरा था और आज शाम के भी आना है कुछ मटेरियल। तो लोडिंग आपको अभी आपने वीडियो में देखा, अलग अलग स्टॉक शीट्स में माल उतारा जा रहा था। शीट्स बने हैं अलग अलग, जहाँ पे अलग टाइप का, हर टाइप का मटेरियल स्टॉक किया जाता है, रॉ मटेरियल को स्टॉक किया जाता है। दिवाली के बाद कुछ दिन हॉलीडे रहती है, छुट्टी रहती है, तो रॉ मटेरियल मिलना इतना संभव नहीं हो पाएगा उस समय। अवेलेबिलिटी तो पहले से ही स्टॉक करके चलना पड़ता है, क्योंकि दिवाली के बाद तुरंत आपका फैक्ट्री चालू हो जाएगी। दिवाली की 4 दिन की छुट्टी होगी, उसके बाद आपके फैक्ट्री फिर कंटिन्यू हो जाएगी। तो स्टॉक आपने देखा कि गाड़ी अभी तक कंटिन्यू उतरेंगे। एक ट्रक में 6 to 7 टन माल आता है, 6 से 7 टन माल आता है। एक ट्रक लोड होके होता है, एक ट्रक जब लोड होता है तो 6 से 7 टन माल उसमें आता है। तो वो मटेरियल उतर रहा है कंटिन्यू। और एक्चुअली रेलवे लाइन के दूसरे पार हम लोगों की फैक्ट्री है, रेलवे लाइन पड़ती है, फिर वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है, और रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तेजी से। तो बड़े ट्रक्स आ नहीं सकते, तो छोटे ट्रैक्टर और लोडर के थ्रू ही माल आ रहा है फैक्ट्री पे। तो आज के दिन ही सारी गाड़ियाँ आ गई, तो सारी गाड़ी आज ही उतरेगी। तो अलग अलग सेगमेंट का रॉ मटेरियल आता है, क्योंकि इन्वेंट्री मेंटेन करके चलनी पड़ती है अलग अलग मटेरियल की। तो उस हिसाब से सारा स्टॉक अलग अलग शीट्स में लगाया जा रहा है। तो वही हम लोगों ने देखा भी, इसलिए माइंड उस तरफ बिजी ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं पीछे व्हाइट कलर का पेपर फैला हुआ है। तो हम लोग व्हाइट कलर के पेपर की कुछ टेस्टिंग करते हैं। तो हम लोग एक्चुअली पेपर बनाते हैं, जैसे ये पेपर है व्हाइट। अब मैं इस पेपर को जिस रेट पे ये जाना है, जिस इसकी कॉस्ट पे, इसकी जो प्राइस है, जिस रेट पे ये जाएगा, और मैं इस पेपर को अगर बीच से फाड़ देता हूँ, ऐसे मैंने फाड़ दिया, तो ये पेपर तब भी उसी रेट में जाएगा जिस रेट में ये पेपर जब अटैच था, यानी एक सिंगल शीट जाती है। तो इसको हम जितना भी फाड़ दें और इसके एक और टुकड़े कर देते हैं बीच से, और तब भी ये पेपर उसी रेट में जाएगा जिस रेट में एक ओरिजिनल शीट, यानी एक फुल शीट का जो रेट होगा। कि पेपर को वियर टियर भी हो जाए, इसका खराब भी हो जाए, तो इससे मैटर नहीं करता है, रेट उसका वही रहता है। तो हम लोगों को इस चीज़ को हैंडल करना बिल्कुल भी टफ काम नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि ये कंपनीज में डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है एज अ पल्प। इस चीज़ को वो ट्रीट करते हैं। तो ये देखिए, आप पीछे पेपर सन ड्राई हो रहा है। आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे।